हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 7th मैथ का जो चैप्टर है 4 रचनाएं। ठीक है ना। तो इसी रचनाएं में आपका जो अभ्यास है 4A इसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहता है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में बांटिए। ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से बांटेंगे, और रचनाएं हैं तो इसमें रचना भी करना पड़ेगा। तो सिंपल क्या करेंगे, एक हम पटरी लेंगे इस तरीके से और इसमें ले लेंगे 6 सेमी। ठीक है, 6 यहाँ पे है तो ये आपका हो जाएगा 6 सेमी, ये इस तरीके से। ठीक, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी। ठीक है। अब क्या करेंगे, कहीं पर अंदाजे से ही बीच में ऐसे एक बिंदु ले लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से प्रकार लेना है और आधे से अधिक दूरी इसमें भर लेना है। ठीक है, आधे से अधिक दूरी, तो चलिए इसमें आधे से अधिक, हाँ तो लगभग में आधे से अधिक है। तो एक चाप इधर मारिए, ठीक है, और एक चाप इधर मारिए। ठीक है, उसके बाद से एक चाप हम यहाँ रख करके और ये इस पर मारेंगे और एक चाप इस पर मारेंगे। ठीक है, अब दो बिंदु मिल चुका है तो दोनों बिंदु को अब मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, इस रेखा को आधा आधा एकदम से इसे बांट देगा। ठीक, तो इस बिंदु का नाम कुछ नहीं तो मालूम है तो ओ दे दीजिए, इसका नाम एम दे दीजिए, इसका नाम एन दे दीजिए। मामला क्लियर हो गया। उसके बाद से देखिए रचना से पहले एक चीज़ और, इसमें जो चीज़ इसमें दिया है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं हल, हल। ठीक है, फिर लिखेंगे कि दिया है या फिर ज्ञात है, ज्ञात है। क्या चीज़ आपको ज्ञात है, तो 6 सेमी का एक रेखाखंड है, तो लिख देंगे कि 6 सेमी का एक रेखाखंड, रेखाखंड है, ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद से ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि ज्ञात करना है। इस चीज़ को आप पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तो 6 सेमी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है, विभाजित करना है। 6 सेमी रेखाखंड को 2 भागों में बांटना है, बस इस तरीके से। अब चलिए चलते हैं रचना के चरण की तरफ। ठीक है, रचना किस तरह, अब यहाँ पर हमारा रचना के चरण में देखिए, इसमें जो काम हमने इसमें किया है ना, सेम टू सेम इसमें हमने उसी चीज़ को छाप दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा, शुरू में हमने ये वाला रेखा 6 सेमी का ए और बी खींचा है। उसके बाद बिंदु ए तथा बी से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया, बी और ए से आधे से अधिक दूरी। ठीक है, यहाँ पर प्रकार की नोक लेकर के यहाँ से हमने ये वाला चाप लगाया था, फिर इधर आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप लगाया था, फिर जिससे बिंदु एम और एन प्राप्त हुआ। तो एम और एन बिंदु ये दोनों प्राप्त हुआ। इस प्रकार रेखा एम एन, रेखा एम और एन, ये वाला रेखा एम एन 6 सेमी रेखाखंड ए बी को, ये जो रेखा है 6 सेमी का, इसको ए बी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में इसे बांट दिया है। बस इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। सेकंड वाला देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, कह रहे कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, 3 सेमी की त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है और उसके केंद्र को ओ मान लेना है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए, इसमें 2 जीवाएं ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर न हो। इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक खींचिए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटेंगे ये बताना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही ये भी आसान है, इसको सिंपल लिखिए हल। ठीक है, हल। अब इसमें क्या चीज़ ज्ञात है, तो एक ही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि इसकी त्रिज्या 3 सेमी का एक वृत्त है, तो इसमें लिखेंगे कि ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, यही बात हमें
पता है, ठीक है। उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या चीज़ अब हमें ज्ञात करना है वो इसमें लिखेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो इसमें दोनों समद्विभाजक बिंदु किस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। जीवा ए बी और सी डी किस बिंदु पर काटेंगे ये बात हमें बताना है। तो लिखेंगे कि जीवा ए बी तथा सी डी का मध्य बिंदु कहाँ पर कटेगा, कहाँ पर कटेगा, ये बात हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें इन जीवाओं के लंब समद्विभाजक, हाँ वही बीचों बीच उनका जो बिंदु मिलेगा उस पर एक रेखा खींचना है और ये कहाँ पर काटेगा वो बात हमें बताना है, ठीक है। अभी देखिए फिगर बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे पहला काम, एक 3 सेमी के त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो 3 सेमी यहाँ पर है हमारा, 3 सेमी, और ये हमने खींच लिया, ये हमारा है 3, शॉर्टकट में लिखते हैं CM मतलब सेमी, ठीक। इसका केंद्र ये है, इसको हम O मान लेते हैं। अब इसका एक रेखा, इसमें क्या करना, वृत्त खींचना है 3 सेमी। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, इसमें एक जीवा खींचना है, ठीक। तो जीवा किस तरीके से खींचना है, तो जीवा का मतलब होता है कि वृत्त के अंदर ही एक ऐसा रेखा जो इस केंद्र से होकर के ना जाए, वो जीवा होता है, ठीक है। तो इसमें चाहे जितना मन करे उतना जीवा खींच सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें हम एक जीवा खींच लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ये हमने एक जीवा खींच लिया, ठीक है। एक जीवा और खींच लेते हैं, तो ये हमारा ये जीवा, चाहे जितने सेमी का आप ले सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, बस बहुत बड़ा मत लीजिएगा ताकि वो बाहर निकल जाए, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी, तो आधे से अधिक दूरी कहाँ पर आ जाएगा, तो पहले तो बीचों बीच में मान लेते हैं, यहाँ पे है, और इसमें बीचों बीच कहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर है। तो अब आधे से अधिक दूरी लीजिए। चलिए इसमें देखते हैं ये आधे से अधिक है कि नहीं है, ये तो है। तो यहाँ पर एक और इधर भी एक। अब इधर से करेंगे, तो यहाँ पर रखिए, और इस पर एक और इस पर एक। अब इसको मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो ये हमारा केंद्र पर ही एकदम से जा रहा है, यहाँ पर ये, ठीक है। थोड़ा और इसको डार्क कर देते हैं, ठीक। अब इसके बाद से इसका देख लेते हैं। तो आधे से अधिक दूरी, चलो इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर अब इधर ले लेते हैं, और इधर भी इधर ले लेते हैं, फिर इधर से भी वही सेम दूरी, एक तरफ से बस मिला लीजिए, दूसरा तरफ मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको भी मिलाते हैं। तो जब इसको मिलाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा आपका, ये आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो रहा है, इसका मध्य बिंदु केंद्र पर ही मिला है, ठीक। इसका नाम दीजिए ए, और इसका नाम दीजिए बी, और इसको नाम दीजिए सी, इसको नाम दीजिए डी, इसका नाम ओ है। ये खत्म कहानी, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें रचना के चरण में
रचना इसका कैसे करना है वही मैंने देखिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए रचना के चरण में, ठीक है। तो रचना की हम जो जो चीज़ हमने यहाँ पर किया सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर कर देना, लिख देना, ठीक है। पहले हमने क्या किया, 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, तो ये 3 सेमी त्रिज्या लेकर के ये हमने वृत्त खींचा था। फिर वृत्त में जीवा ए बी और सी डी खींचा है, ये वाला जीवा ए बी और ये वाला सी डी ये हमने खींचा है। उसके बाद से रेखा ए बी और सी डी को समद्विभाजित किया, ये जो रेखा ए बी है और ये सी डी है इसको समद्विभाजित मतलब कि 2 बराबर भागों में ये बांटा है, यही वाला, ठीक है। इसको इस बिंदु को हमने P मान लिया है और एक बिंदु यहाँ पर ये जाकर यहीं पर मिल जा रहा है तो यहाँ पर O मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें समद्विभाजित किया, जिस पर समद्विभाजित किया जिस पर खींचा गया रेखा, ठीक है। अब ये जो समद्विभाजक है जिस पर खींचा गया रेखा PO मतलब ये वाला रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। खींचा गया रेखा PO और NO कहाँ पर, N और O, PO और NO केंद्र O पर काटते हैं, ठीक है। केंद्र O पर दोनों जाकर के मिल जा रहे काटते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है ना इसमें कि ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटते हैं, मतलब कि ये वाला समद्विभाजक और ये वाला समद्विभाजक किस बिंदु पर, तो बिंदु O पर काटते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्लियर बस, ठीक है। अगला देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। कह रहे 8 सेमी माप के एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे पहले तो हल, ठीक। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, रेखाखंड 8 सेमी का एक रेखाखंड है, 8 सेमी का एक रेखाखंड है, ठीक है। 8 सेमी का एक रेखाखंड है। फिर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो 8 सेमी के रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है। 8 सेमी रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब एक रेखाखंड खींचते हैं उसको बांटते हैं, देखिए। चलिए तो इसको बांट देते हैं। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं 8 सेमी का, ठीक है। 8 सेमी, 8 सेमी का एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इसका नाम दे देना है A और ये B, इस तरीके से, ठीक है। अब सबसे पहले इसके 2 भागों में पहले बांटते हैं, उसके बाद से कुछ भी किया जाएगा आगे। तो इसको बीचों बीच लगभग में कहाँ आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा लगभग में। चलिए तो इसको आधे से अधिक दूरी ले लेते हैं, तो आधे से अधिक दूरी, तो ये एक चाप इधर, एक चाप इधर, फिर अब इधर एक चाप यहाँ पे और दूसरा चाप इधर। पहले इसको मिला लेते हैं, तो जब मिलाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 भागों में बढ़ जाएगा ये। इसको हमने मिला दिया, ठीक। इसका नाम दे दीजिए M, इसका नाम दे दीजिए N, ठीक है। अब इसको 2 बराबर भागों में बांट देना है, तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु कहाँ पर, लगभग में यहाँ पर आ जाएगा, इसका लगभग में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आधे से अधिक दूरी फिर लीजिए, तो आधे से अधिक दूरी लेने के लिए एक चाप यहाँ लगाइए, दूसरा चाप इधर लगाइए, फिर इधर से भी अब एक चाप इधर, दूसरा चाप इधर, ठीक। अब इसमें देखिए, अब फिर से इसको मिला लीजिए, ये, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए S, इसका नाम दे दीजिए T। वही काम इधर भी अब करेंगे, तो देखिए इसको कैसे हो जाएगा, एक इधर फिर दूसरा इधर,
ठीक। फिर यहाँ पे ये जहाँ पर कट रहा है ये रेखा, वहाँ से एक इधर दूसरा इधर, ठीक है। इसको भी मिला दीजिए अब। तो इसको मिलाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, अब इसका नाम क्या देते हैं, पी क्यू देते हैं। चलिए पी क्यू दे देते हैं, पी और क्यू। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा भाग, फिर यहाँ से तीसरा भाग, ये चौथा भाग, ठीक है। अब इसका भी अगर कुछ नाम दे, मान लीजिए इसका ओ नाम दे दीजिए, इसका नाम आर दे दीजिए, और इसका नाम टी तो है ही है, इसमें पी दे दें, पी भी है, क्यू दे दीजिए, इसका नाम क्यू दे दीजिए। बस क्लियर हो गया। अब बात आती है रचना की। तो रचना हमने कैसे किया है, सेम वही चीज़ यहाँ पर छाप देना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए रचना के चरण, ठीक है। इसको हमने जैसे बनाया था सेम उसी तरीके से इसको हमने यहाँ पर रचना के चरण लिख दिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या किया था, रचना के चरण में 8 सेमी का एक रेखाखंड ए बी खींचा था। तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हमने 8 सेमी का खींचा था, ठीक है। फिर उसमें रेखा ए बी को आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। ये वाला ए और बी को आधे से अधिक दूरी लेकर के चाप लगाया था, ये वाला एम और एन, ठीक है। ये वाला बिंदु मिला था। फिर चाप लगाया और बिंदु एम और एन को मिला दिया, एम और एन को मिला दिया, तो दो भागों में बढ़ जाता है। फिर तीसरा नंबर में रेखा ए ओ पर आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। ए और ओ, अब यहाँ से ये है ना दोनों, तो ए और ओ के बीच में क्या किया हमने, बीच से थोड़ा सा अधिक दूरी लेकर के ये चाप लगाया, फिर ये चाप लगाया, फिर इधर से ये चाप ये चाप, तो हमें एस और टी मिला, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया और रेखा एस टी को मिलाया, एस और टी को हमने मिला दिया, ठीक है, ये हमने मिलाया। फिर इसी प्रकार रेखा ओ बी को दो बराबर भागों में विभाजित किया। ये देखिए ओ और बी, इस रेखा को भी हमने जैसे ये हमने किया था ना उसी तरीके से ये भी हमने आधे से अधिक दूरी लिया, ये चाप लगाया, फिर इधर से लगाया, ये चाप लगाया, फिर इन दोनों को मिला दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर लिख देंगे कि इस प्रकार, नीचे लिख देंगे कि इस प्रकार 8 सेमी के रेखाखंड को दो नहीं चार बराबर भागों में बांटा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, हो जाएगा ना। इस तरीके से आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, प्रकार की सहायता से 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक जीवा खींचिए, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर लिखिए। चलिए इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले इसमें लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है, तो 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, लिख देंगे पहले कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक है। ये बात इसमें ऑलरेडी दिया है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। फिर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी, केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब बात आती है फिगर की। तो देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, एक 3 सेमी के त्रिज्या का पहले एक वृत्त खींचते हैं, तो ये हमारा 3 सेमी, ठीक है, ये हमारा 3 सेमी। और इसका कुछ नाम, क्या नाम देना है ये तो इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कुछ भी नाम दे दीजिए, समस्या नहीं है।
इसको मान लीजिए ओ, ये बता दीजिए कि ये भाई साहब 3 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर इसका केंद्र पर यहाँ पे इसका नोक रख लेते हैं और एक, अब इसको मिला देते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका चलिए, ये हमने एक वृत्त खींच लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर एक जीवा लेना है, ठीक है। वृत्त पर एक जीवा खींचिए, तो कहीं पर भी खींच लीजिए, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ खींच ले, चलिए यहीं पर खींच लेते हैं, यहाँ से, और ये लघु में ऐसे खींच लेते हैं, ठीक। अब इसका बीचों बीच कहाँ आएगा, तो लगभग में यहीं पर आ जाएगा, तो बीचों बीच पहले हम निकाल लेते हैं। तो लगभग में तो हमने यहाँ पे ले लिया है, चलिए अब इसी से हो जाएगा, और इधर भी, फिर इस साइड से यहाँ पे और यहाँ पे। चलिए अब इसको मिला देते हैं। तो जब हम मिलाएंगे तो ये आपका ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो केंद्र को हमने ओ माना था ना, ये वाला, और इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। तो मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, और ये जो चाप लगा है इसको क्या देते हैं, चलिए एम मान लेते हैं, बस, ठीक। और इसको भी, इसका भी कुछ नाम दीजिए, मान लीजिए पी है, ऐसे। पी ओ 3 सेमी है, फिर ये वाला कितना सेमी है नहीं पता है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें नाप करके लिखना है, तो देख लेते हैं। तो ये आपका 1 2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2, 2 में थोड़ा सा कम है इसमें, तो कितना है 8 तक है। तो ये आपका 1.8 सेमी, 1.8 सेमी है ये। चलिए, तो ये आप इसी चीज़ को लिए देखिए, आप इसमें कहीं पर भी खींच सकते हैं जीवा, ठीक है। और इसके बीच की जो दूरी है ये कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जितना हम लाए हैं इतना ही आपका सेम टू सेम आए, आपका इसमें ज़्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, ठीक है। फिर इसमें रचना लिख देते हैं, तो हम आपको लिख करके दिखाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने रचना लिख दिया, ठीक है। तो रचना हमने जो जो काम किया है वही हमने लिखा है। तो देखिए रचना में पहले हमने क्या किया था कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, ये 3 सेमी त्रिज्या का एक हमने वृत्त खींचा है। उसके बाद से वृत्त में एक केंद्र, ठीक है, वृत्त में एक जीवा ए बी खींचा, ठीक है, केंद्र नहीं जीवा ए बी खींचा। फिर उसके बाद से क्या किया, बिंदु ए और बी से आधे से अधिक दूरी लेकर के रेखा को समद्विभाजित किया। ये हमने आधे से अधिक दूरी यहाँ पर नोक रख करके और आधे से दूरी लेकर के ये चाप लगाया, फिर इधर से हमने ये चाप लगाया था दोनों, ठीक है। फिर बिंदु हमें एम मिल गया था, ओ एम, इसको फिर हमने मिला दिया था। तो हमने समद्विभाजित, यहाँ पर रेखा को समद्विभाजित किया, तो यही हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये रेखा को, इस रेखा को हमने ओ एम से समद्विभाजित कर दिया है। फिर जीवा ए बी का मध्य बिंदु एन, ये जो जीवा है ये वाला जीवा, इसका मध्य बिंदु बीचों बीच में, इसको हमने एन मान लिया, ठीक है। एन और ओ के बीच की दूरी, और ओ के बीच की जो दूरी है मापने पर 1.8 सेमी मिला, इसके बीच की दूरी 1.8 सेमी मिला। यही आपका हो जाएगा आंसर क्लियर। ऐसा नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां, ठीक है। इसमें कहता है कि 4 सेमी एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, ठीक है। 4 सेमी का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए, इसको लंबार्धक कीजिए, ठीक है, मतलब कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, जो रेखाखंड पी क्यू को बिंदु डी पर काटता है, ठीक है। क्या पी डी बराबर क्यू डी है। पुनः पी डी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रही है। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला काम तो लिख लीजिए, पहले तो इसको हल लिखना है, फिर इसमें लिखेंगे ज्ञात है। क्या चीज़ हमें पहले से ही पता है वो बात हमें इसमें लिख देना है। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, 4 सेमी का एक रेखाखंड है, 4 सेमी का एक रेखा खंड है, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद से ज्ञात करना है, क्या बताना है, ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है इसमें? इसमें हमें बताना है कि यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रही है। बताना है हमें कि वृत्त बिंदु P तथा Q से होकर जा रही है, ये बात हमें बताना है। चलिए चलते हैं फिगर की तरफ और इसका फिगर बनाते हैं। तो पहला इसमें फिगर कैसे बनेगा देखिए। इसमें क्या कर रहा है, 4 सेमी का एक रेखाखंड है। चलिए, और उसका नाम भी देना है 4 सेमी का एक रेखाखंड। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 4 सेमी, 0 से शुरू कीजिए और 4 पर ख़त्म करिए ये, और इसका नाम दे देना है PQ। तो इसको दे दीजिए P और इसको दे दीजिए नाम Q। और ये कितने सेमी का है? ये 4 सेमी का है। ठीक, फिर क्या कर रहा है कि इसको लंबार्धक कीजिए। चलिए इसका लंबार्धक ले लेते हैं, मतलब कि बीचों बीच में लंबार्धक। तो चलिए इसका लंबार्धक कितना हो जाएगा? तो इसका लंबार्धक लगभग में, और इधर से भी, फिर अब इसको एकदम से सीधा सीधा से मिला देना है। तो ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमने इसको मिला दिया। अब इसका भी कुछ नाम दे देंगे ताकि रचना में लिखने में आसानी रहे। इसका नाम दे दीजिए M, इसका नाम दे दीजिए N। ठीक, फिर इसमें क्या कह रहा है कि PD बराबर, क्या PD बराबर QD है? P और D, अच्छा इसका नाम हमें D रखना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है ना, इसको लंबार्धक कीजिए जो रेखाखंड PQ को बिंदु D पर काटती है। अब ये वाला जो लंबार्धक है ये PQ रेखा को D पर काटती है, यही पर काट रही है, तो इसका नाम D दे दीजिए। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है कि PD बराबर QD है। P से D तक जितनी दूरी है उतना ही दूरी ये Q से D तक है। तो देखिए यहाँ पर एकदम से कन्फर्म है कि होगा ये। ठीक है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब इसके बाद से कह रहा है कि पुनः PD त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कहाँ पर है भाई? P और D, इस त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। और देखिए क्या यह वृत्त बिंदु P और Q से होकर जा रही है। मतलब कि इस पर एक वृत्त खींचना है इतना त्रिज्या लेकर के, और देखना है कि क्या ये Q और फिर P को भी इस तरीके साथ में लेती है कि नहीं लेती है। चलिए देखिए इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं और इसको P तक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इधर उधर भले हिल जाए तो हो जाए, नहीं तो पूरा आ जाना चाहिए। तो ये Q, चलिए Q तो आ गया और इधर P भी आ गया, और इसको मिला देते हैं। अब जब मिलाएंगे, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक है, अब इसमें क्या इसमें मिला, ये वाला जो रेखा है ये Q और P से होकर के जा रही है। ठीक है, तो बस अब इसी चीज़ को रचना में लिख देना है। तो चलिए हम आपको रचना लिख करके और दिखा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने रचना लिख दी। ठीक है, रचना में जो काम हमने किया है वही सेम टू सेम छापा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 4 सेमी का एक रेखाखंड PQ खींचा। यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेमी का एक रेखाखंड हमने खींचा था PQ। फिर उसके बाद से बिंदु P और Q से आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया। P से भी आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया था ये वाला, और Q से भी आधे से अधिक दूरी लेकर के हमने चाप लगाया था। तो हमें बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु और यहाँ पर एक बिंदु मिला था, इसको हमने मिलाया था, वही यहाँ पर हमने लिख दिया। चाप लगाया और MN रेखा MN को मिलाया जो रेखाखंड PQ को D पर काटता है। ये वाला रेखा क्या कर रहा है, इस PQ रेखा को D पर काट रहा है यहाँ पर। फिर PD त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। P और D इसको हमने त्रिज्या मान करके एक वृत्त हमने खींचा जो P और Q से होकर जाती है। ये वृत्त है जो P और ये Q इससे होकर के ये वाला जाती है। बस
आपका यही इतना आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे आपको करना है। पांचवा भी क्लियर? अगला देखिए। चलिए अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, जो कि इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि 6.4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। अब ये सममित अक्ष कैसे खींचते हैं देखिए। सबसे पहला काम तो लिखना है हल, और ज्ञात है पहले लिख लेना है। ज्ञात है क्या चीज़ आपको पता है? तो एक रेखाखंड 6.4 सेमी का एक रेखाखंड है, ये बात, ठीक है। फिर लिखना है कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि AB खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए, ठीक है। तो हमें रेखाखंड AB का सममित अक्ष है, यही चीज हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब इसका एक खींच लेते हैं सममित अक्ष। तो इसमें कितना चाहिए? 6.4, 6 यहाँ पर है, 4 लगभग यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। इसका नाम दे देंगे कि ये AB है और ये B, A और B, ऐसे नाम दे देना है, ठीक। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री हम यहाँ पे भी खींचेंगे और यहाँ पर भी खींचेंगे। अगर आपके पास चांदा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ भी दूरी भर लेना, ठीक है, चाहे जितना दूरी, चाहे जितना बड़ा, चाहे जितना छोटा भर के, और इस पर आपको सिंपल इस तरीके से करना है। चाहे जितना दूरी भर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से एक बना लिया, एक हमने अर्धवृत्त इस तरीके से खींच लिया, ठीक। अब इतना ही दूरी से यहाँ पे रखेंगे इसकी नोक, यहाँ पे, हाँ ठीक है, और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पर रखेंगे और एक यहाँ पे चाप लगा देंगे और एक यहाँ पे चाप लगा देंगे। फिर यहाँ पे रखेंगे ये और इस तरीके से चाप लगा देंगे, ठीक है। सेम काम इस पर भी, क्योंकि यहाँ भी हमें एक 90 डिग्री चाहिए सममित के लिए। सममित मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर इसका नोक रखिए और एक चाप, फिर ये दूसरा चाप और एक आपको यहाँ पे, फिर यहाँ पर इसका नोक और एक यहाँ चाप, ठीक है। चलिए अब ये वाली जो बिंदु है और यहाँ पे जो बिंदु मिला है इसको हम मिला देते हैं। जब मिलाएंगे तो ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ भी मिला देंगे बिंदु, तो जब मिलाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो 6.4 सेमी है, ठीक। तो फिर यहाँ से यहाँ तक सममित अक्ष का मतलब होता है कि अब जितना यहाँ पे जितना दूरी है दोनों पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का हम लंब खींच देंगे और फिर यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, अब इसका जो ऊपरी सिरा है यहाँ की दूरी कितनी होगी? तो ये जितना ये दूरी है उतना ही ये भी दूरी होगा, 6.4 सेमी, ये चीज़, ठीक है। इसको अगर हम नाप के देखें तो ये देखिए एकदम से एक्यूरेट आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है अगर कहीं पर हिल गया होगा तो, ठीक। तो लगभग में ये पूरा एकदम आ जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है रचना की। तो जैसे जैसे हमने किया है वैसे इसका रचना कर देंगे, ठीक है। तो इसका भी एक नाम देते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं ताकि रचना करने में आसानी हो। इसका नाम क्या देते हैं? N दे दीजिए, इसका नाम M दे दीजिए, ठीक। तो अब चलिए इसको लिखते हैं रचना इसका। अब देखिए यहाँ पर हमने इसका रचना का चरण लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने ये वाला रेखा खींचा था AB जो कि 6.4 सेमी का था। तो वही हमने लिखा है कि 6.4 सेमी का एक रेखाखंड AB खींचा। फिर उसके बाद से बिंदु A और B पर
चाप लगाकर बिंदु एम तथा एन प्राप्त किया। ठीक है, ये हमने चाप लगाया और फिर यहाँ से यहाँ पर चाप, फिर यहाँ से यहाँ पर ये चाप लगाया। ठीक है, कैसे लगाया हमने आपको दिखाया भी है। तो चाप लगाकर हमने एन और एम ये हमने प्राप्त किया है। ठीक है, तो वही हमने लिखा है कि एम तथा एन प्राप्त किया। रेखाखंड एन खींचा जो 90 डिग्री पर है। ए और एन ये हमने खींचा। ठीक है, अगर आप चाहें तो ए और पी भी ऐड कर सकते। ठीक है, ये ए और पी भी लिख सकते हैं क्योंकि पी हमने बाद में लिखा है, पी और क्यू हमने बाद में लिखा है। तो यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं, कहाँ पर गया इसमें कि ए और यहाँ पी भी कर सकते हैं। रेखा ए पी खींचा जो 90 डिग्री पर। ठीक है, ये वाला एकदम सीधा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। ठीक, तो ये सीधा सीधा एकदम जाएगा, 90 डिग्री का है। और उसके बाद से इसी प्रकार बी एम खींचा, बी एम इसको आप क्यू भी कर सकते हैं, बी क्यू खींचा, बी क्यू खींचा जो 90 डिग्री पर है। ये भी आपका क्या है, 90 डिग्री पर एकदम से सीधा है। इसका सममित अक्ष पी क्यू मापने पर यह भी 6.4 सेमी प्राप्त होता है। इसका सममित अक्ष यहाँ से यहाँ तक, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर जब हमने मापा है तो 6.4 सेमी प्राप्त हुआ है। बस यही बात हमने, हाँ देखिए, बस यही बात हमने यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा आंसर, खत्म। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसका हम दूसरा अभ्यास का भी वीडियो लाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।